चाहे आप फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हो, टाटा पंच लेने की, ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, जो भी करंटली कार अवेलेबल है या फिर आने वाली है, उन सारे कार्स के अंदर मोटा मोटा डिस्काउंट नहीं, सीधा सीधा प्राइस कट ऑफ होने वाला है भाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए, आए हो बिल्कुल बढ़िया हो गए और मचा रहे हो गए। पिछले कुछ टाइम से ना कोई अच्छी न्यूज नहीं दे पा रहा था आपको, क्योंकि आ ही नहीं रही थी। जहां पर ये सब कुछ चल रहा था ना, 27 वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा, पीछे से पीएम नरेंद्र मोदी ने ना 15 अगस्त को जीएसटी 2.0 को अनाउंस किया। और ये बात मुझे जो है कल शाम को पता चली, जब मैं अपनी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था। अब आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया, टाइटल भी पढ़ लिया है कि कार्स के जो प्राइसेस है गिरने वाले हैं। कैसे गिरेंगे, एक तो वीडियो पूरी देखना ताकि पूरी समझ में आए। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में आप लोग बीच में कमेंट कर देते हो और स्किप करके या फिर उसको बिना देखे चले जाते हो, समझ में नहीं आएगा। जीएसटी जो लगता है ऑलरेडी, अब जीएसटी 2.0 आ रहा है, उसके तहत दिवाली पे ये लॉन्च होने की खबर आ चुकी है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में बोला है कि दिवाली पे ये सौगात देंगे। क्योंकि टैक्स को लेके ना बहुत सारे इश्यूज हैं, अदर देन कार्स की भी मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग तरीके से टैक्स से लोग परेशान हैं। तो कम से कम जो जीएसटी के पैरामीटर्स हैं वहां पर नई चीजें आ रही हैं, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। कार के जो एक्स शोरूम प्राइसेस हैं बहुत सही तरीके से कम हो जाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, 1200 सीसी 1500 सीसी दोनों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों अगर मैं एग्जिस्टिंग जो भी करंट में जीएसटी चल रहा है उसमें आपको पता है 0, 5, 12, 18, 28 अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना होता अगर आप फ्रूट, मिल्क, एग ये सारी चीजें लेते हैं जो कि डेली नीड्स में आ जाता है। 5% आपको देना पड़ता है रेलवे, ऑयल, टी, कॉफी, क्लोथ एक्सेट्रा पे। 12% आपको देना पड़ता है घी, चीज एक्सेट्रा पे, यानी कि जहां थोड़ा सा खाने में भी लग्जरियस आ जाती है तो सरकार को लगता है इससे 12% ले लो। इनफैक्ट जो सेलफोन होते हैं वो भी 12% की ही कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट कॉमन जीएसटी जो इंडिया में है ना वो है 18%, जो आपको सोप हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, यहाँ पर आपको देना पड़ता है। और अगर हम बात करें 28% की, ये आपका लगता है कार, बाइक, एसी, थोड़े से और जो लग्जरी आइटम्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दे, यानी कि ये जो 5 स्लैब बने हुए हैं ये 5 स्लैब हटाकर 2 स्लैब कर दें। सो जो बिगेस्ट प्रपोजल आया है वो ये आया है कि 12% और 28% वाला जो स्लैब है ना इसे हटा दो। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर 28% वाला स्लैब हटता है जहां पे कार्स भी आती हैं, उसका जो स्लैब है टैक्स का कम हो जाएगा। और ज्यादातर चीजें जो आपकी गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब ज्यादातर जो फिजिकल चीजें होती हैं वो आपका आ रहा था 12% में, ये सारे 5% के स्लैब में चले जाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज हो तो आपने रियलाइज करा होगा कि 1200 सीसी पे जो टैक्स लगता है वो कम लगता है, कंपैरेटिवली 1500 सीसी कार जो होती है उस पर टैक्स ज्यादा लग रहा था। तो यानी कि अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि कार्स का जो स्लैब है ना, यहां पर ऑलरेडी ब्रेजा पे तो हायर टैक्स था, और आपका जो नॉर्मल कार ले रहे थे आप 1200 सीसी वाली, उस पे आई थिंक आप अराउंड 28% दे रहे थे। तो यानी कि आप बिल्कुल सही सुन रहे हो और बिल्कुल सही समझ रहे हो, कार्स का जो जीएसटी है सीधा सीधा 18% पे जाने वाला है। और अच्छी बात यहां पर ये होगी कि 1500 हो या फिर 1200 सीसी हो, दोनों का जो टैक्स स्लैब है वो एग्जैक्टली 18% में जाके फिट हो जाएगा। अब सेस जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1-8% और ऊपर नीचे हो जाए मे बी, पर ये जो सिस्टम आएगा ये रेवोल्यूशनरी इंडिया को भाई साहब बिल्कुल मतलब खुश कर देगा। जो लोग टैक्स के सिस्टम से इंडिया के परेशान थे, क्योंकि आपने इंस्टा की रीलें देखी होंगी, यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, ट्विटर ट्रेंड्स देखे होंगे कि भाई टैक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो ये लोग जो है उसको लेकर कुछ मुहिम चलाने वाले हैं। कब होने वाला है ये सब? फॉर एग्जाम्पल जैसे E27 की लास्ट डेट जो है उसका जो रिजल्ट आएगा कि लॉन्च हो रहा है नहीं हो रहा है, अगस्त के एंड में रखी है, वैसे ही दिवाली पे लॉन्च होने की जीएसटी जो 2.0 है इसकी खबर आ रही है। तो यानी कि अगर दिवाली पर ये जीएसटी 2.0 हो जाता है तो कार के जो प्राइसेस हैं सीधे सीधे भाई साहब आप लाख से 1.25 लाख रुपए का ड्रॉप देखोगे। अब ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप तो आएगा इनके एक्स शोरूम प्राइसेस में, उसके अलावा अगर कोई डिस्काउंट या ऑफर आते हैं तो वो अलग चीज है। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पर दोस्तों 2 चीजें जो आपको समझनी है कार बुक करने से पहले। पहली चीज ये है कि अभी तक E27 की क्लैरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसका वेट करेंगे। अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो आप E20 कार भी ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये भी नहीं कहा कि हम E20 कब बंद करेंगे, तो मे बी E20 अगले 3-4 साल तक चलता रहे। दूसरी चीज ये है कि जहां पर मुझे लगता है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है खेलने वाले हैं वो ये है कि कार्स ऑलरेडी आपने नोटिस करा होगा कि दिवाली के आसपास लाख 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चला जाता था, कई बार 2-2 लाख का भी चला जाता था कुछ गाड़ियों पे। वट इफ ये जो डिस्काउंट है कार ऑटोमोबाइल जो देने वाले थे वो दे ही ना, और ये टैक्स में ही कम होके आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि भाई ऑलरेडी टैक्स तो कम हो ही गया है आपका, तो अब 2 डिस्काउंट कैसे क्लब करोगे? यानी कि आपका ऑलरेडी टैक्स वाला सिस्टम भी हट गया
और अब आप चाहते हो कि भाई आपको कार पे ऑफर भी मिले, तो ये कैसे होगा। पर अच्छी बात यह है कि किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने ऐसा कुछ भी घोषणा पत्र नहीं निकाला है कि हम डिस्काउंट्स देना बंद कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है। तो यानी कि जितना मुझे समझ में आ रहा है, दिवाली के आसपास सीधा सीधा कार के एक्स शोरूम प्राइसेस जो हैं लाख सवा लाख से गिर जाएंगे। चाहे आप फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हो, टाटा पंच लेने की, ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, जो भी करंटली कार अवेलेबल है या फिर आने वाली है, उन सारे कार्स के अंदर मोटा मोटा डिस्काउंट नहीं, सीधा सीधा प्राइस कट ऑफ होने वाला है भाई। और दोस्तों ये जो राहत मिलेगी, ये राहत खाली जो है कार वालों को नहीं मिलने वाली है, ये बाइक वालों को भी मिलने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली में कोई स्कूटर, बाइक, स्कूटी, आजकल एक तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको, स्कूटर भी बोल देते हैं, स्कूटी भी बोल देते हैं, बाइक्स भी बोलते हैं, स्कूटी को ही बाइक भी बोल देते हैं, स्कूटी को स्कूटर, खैर समझ गए होंगे। इन पे भी आपका जो स्लैब है टैक्स का गिर के सीधा सीधा फ्लैट 18% पे जाने वाला है मेरे मित्रों। अब बस बचता ही है कि फटाफट गवर्नमेंट जो है, मैं तो कह रहा हूँ टाल ही दे कि फिलहाल E27 जो है टल गया है, आप दबा कर E20 पेट्रोल डलाओ और 3-4 साल बाद देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और तब तक E27 की किटें बना लेना या E30 की बना लेना, मैं तो कहता हूँ E50 की किट बना देना, बात खत्म करना। मतलब इन शॉर्ट फिलहाल जो है रास्ते क्लियर करो भैया, दिवाली का टाइम आ रहा है, धनतेरस का टाइम आ रहा है, डिस्काउंट्स आएंगे मोटे मोटे, कार, बाइक, स्कूटी, स्कूटर जो भी है सबके ऊपर बड़े बड़े डिस्काउंट आने वाले हैं। अगर साथ में ये टैक्स वाला सिस्टम लग जाता है तो मजा ही आ जाएगा। लास्ट में अब हम किसका वेट कर रहे हैं, हम खाली इस बात का वेट कर रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने जो ये अनाउंसमेंट करी कि भैया हम इसको एक सौगात के तौर पे आपको दिवाली पे देंगे, दिवाली पर क्या ये कंफर्म आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली तो जहां तक मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे पीएम मोदी जी बोल देते हैं कि भैया हम ये वाली स्कीम ला रहे हैं, वो बात हो रहा है कि उसका एडवांटेज मिल रहा है लोगों को, साइड इफेक्ट हो रहा है, वो एक बात की बात निकल कर आती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में वो चीज लॉन्च हो जाती है। नोटबंदी भी तो इन्होंने अनाउंस करी थी कि हो जाएगी, देखो हो गई थी ना। तो फटाफट से कमेंट में ये कमेंट करके बताओ कि ये खुशखबरी कैसे लगी कि आपकी कारों पे सीधा सीधा टैक्स कम होने वाला है, एक्स शोरूम प्राइसेस कट जाएंगे, क्योंकि कार का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वहां पर आपका भैया टैक्स भी इंक्लूडेड होता था। तो अब चाहे आप 1200 सीसी लो या फिर 1500 सीसी लो, क्योंकि भैया अब सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं ब्रेजा और क्रेटा खरीदने वालों को, क्योंकि उनका तो भैया बढ़िया जो मोटा एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा था वो बच जाएगा। इस वीडियो पे लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट मारो, ताकि भैया आगे तक फैले और फटाफट से दिवाली पे ये जो GST 2.0 है किसी और बात के लिए हो ना हो, कार पे तो हो ही जाए, क्योंकि भैया हमारा तो कार का चैनल है। वैसे तो यार मैं दिल से चाहता हूँ कि भैया ये जो सिस्टम है, ये जो नया टैक्स GST 2.0 आ रहा है, ये सारे जगह पे भैया, क्योंकि देश में सारे हमारे भाई बहन है, सबको राहत मिले। टैक्स की जो मार से एक आम आदमी मरे जा रहा है मिडिल क्लास, उसको भी थोड़ी सी राहत मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GT, मेरा नाम है हिमांशु और हम लोग इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।